प्रणाम दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लाया। कठोर पिता। एक पिता का कठोर रहना अत्यधिक आवश्यक है और वो कठोर पिता नारियल की तरह कठोर होता है, लेकिन उसके अंदर एक कोमल मलाई होती है। वो कभी भी अपने प्यार को दिखाता नहीं, जताता नहीं, इसको संजो के रखता है। और उसका कठोर व्यवहार और माँ की ममता बच्चे को एक अच्छा परवरिश देती है। एक पिता का पुत्र रहता है और वो पुत्र बचपन से जब भी कोई भी चीज पिता से मांगता था तो पिता आसानी से उन चीजों को नहीं देता। उसके पिता का ऐसा मानना था कि चीजों को, उसकी वैल्यू को, उसके महत्व को समझना मेरे बच्चे की जरूरत है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है और वो देखता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई हो गई है, अब मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का भूत उसके ऊपर चल जाता है। पिता से बोलता है कि पापा मैं अपना कोई बिजनेस चालू करना चाहता हूं। तो पिता बोलता है चालू कर, अपनी मेहनत से आगे बढ़। उसका पिता एक बहुत नामी और बहुत रिच पर्सन होता है, उसकी अच्छी पहचान भी रहती है, लेकिन वो ये बच्चे से अपनी पहचान का ना तो कोई सहारा लेने को बोलता है और बच्चे को बोलता है कि चल तू बिजनेस कर, पापा आप पैसे की हेल्प करेंगे। मैं तेरी पैसे की हेल्प नहीं करूंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा और लोन पे दूंगा और वो पैसा तुझे ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। बेटा बोलता है कि यार बड़ा कठोर पिता है मेरा, कंजूस, लालची मन ही मन में, और वो फिर भी बोल देता हाँ दो। तो पिता उसको 15-20 लाख रुपए दे देता है। बोलता है 1.5 साल बाद ये 20 लाख के 30 लाख तेरे से लूंगा। बच्चा चालू करता है बिजनेस। फैब्रिकेशन का बिजनेस होता है। जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उसका बिजनेस करता है वो, क्योंकि उसने सिविल इंजीनियरिंग करी रहती है तो उसको काफ़ी उसका नॉलेज रहता है और वो खोलता है। धीरे धीरे बिजनेस करता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा उसे टेंडर मिलता नहीं। काफ़ी लोगों के चक्कर काटता है, घूमता है, फिरता है। बिजनेस इतना आसान तो होता नहीं, उतार चढ़ाव होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जब वो चलाता है तो कई लोगों का पेमेंट करना, उस बड़े से एरिया का रेंट, ये सब बियर करना बड़ा कठिन काम हो गया। धीरे धीरे कभी आशा की किरण जागती है कि भैया मुझे ये काम मिलने वाला है, वो नहीं मिलता, डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उसने इतना पैसा उसके अंदर लगाया होता है कि छोटे छोटे फायदे तो उसका कोई मायने रखता नहीं था। छोटे पैमाने पे तो काम होता रहता था। धीरे धीरे उसका जो मटेरियल था उसका कर्जा बढ़ने लगता है, लेकिन वो पिता से कुछ उम्मीद की कल्पना नहीं कर पाता। पर पिता इनडायरेक्टली उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और वो इनडायरेक्टली उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को नहीं मालूम।
एक बहू पिता की और एक छोटी बेटी रहती, नाती। नातिन को स्कूल में डालने का भी उसके पास पैसा नहीं रहता, ये हालत में आ जाता है। तब वो बहू को कुछ पैसे देता है, उसका पिता बोलता है ये स्कूल में डालो जो भी है, और बहू को बोलता है कि बताना मत कि मैंने पैसा दिया है, बोला तूने जमा करे थोड़े थोड़े उसमें से ऐसा किया है। बच्ची का एडमिशन करवाता है अच्छे स्कूल में। अब उसके बाद इसके ऊपर कर्जा इतना बढ़ चुका रहता है कि घर में किराना भी लाना मुश्किल हो जाता है। और मनी मन में कोसता है कि यार कैसा है मेरा बाप, मुझे कोई हेल्प नहीं करता। फिर उसका फादर एक छोटे से व्यापारी को, बिल्डर को बोलता है कि मेरे बेटे को टेंडर दे दे छोटा सा और उसको काम करने दे। अब वो बेटे को पता नहीं, लेकिन इसको टेंडर मिल जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, घर में आता है, धर्मपत्नी के साथ पार्टी वार्टी करता है, बहुत खुश हो जाता है कि मेरे को एक काम मिल गया है। लेकिन उसका अनुभव अच्छा नहीं होने के कारण बहुत सारी गलतियां होती है और वो काम खराब हो जाता है। इस तरह से उसका कर्जा और बढ़ चुका रहता है, गुडविल मार्केट में खराब हो चुका रहता है, कोई उसको आने देता नहीं है। इधर घर में खाने के वांदे। तब इसका पिता यानी कि पिता फ़ोन करता है, और उसकी तो पहचान ज़बरदस्त रहती है और उसकी बहुत बड़ा रुतबा रहता है और रिस्पेक्ट रहती है। तो वो बहुत एक बड़ी जो मॉल होता है जिसका, वो उसका यार होता है, उसको फ़ोन लगाता है, बोलता है कि ये माल की सप्लाई करवा दे और एज ए लोन उनको दे, मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूँ। उसका पिता उसको पूरी पेमेंट कर देता है 1 साल की, और इसके घर में माल आता रहता है और इनके ऊपर लोन चलता रहता है। लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि ये सब माल का पैसा उसका पिताजी दे चुका है। वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता पिता, इसलिए उसका नाम है कठोर पिता। अब लड़के को ये मालूम नहीं कि पिता ये सब कुछ कर रहा है। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ने लगता है, अब वो काम को जानने लगता है और कहाँ क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, ये सब उसकी अब जानकारी में आ चुका रहता है। अब धीरे धीरे बहुत निराश हो चुका रहता है, वो सोचता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अब पिता को समझ में आ चुका रहता है कि मेरा बेटा अब तप के सोना बन चुका है। तब उस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर उसको फ़ोन लगाता है और वो उसका स्कूल मेट होता है। बोलता है यार मेरे लड़के को ये 15-20 करोड़ का टेंडर दे दे, और कोई भी लॉस होता है आई विल पे, क्योंकि उसका नाम मार्केट में नाम खराब रहता है। लेकिन बच्चे को अनुभव हो चुका रहता है और उसको यकीन रहता है कि मेरे बच्चे अब ढंग से काम करेगा, और वो बड़े बिल्डर से उसे काम मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। अब उसकी गाड़ी चल पड़ती है, क्योंकि इतना बड़ा बिल्डर अगर उसको काम देगा तो दूसरे लोग भी उसको फ़ोन करते हैं और उसका काम बहुत बड़े पैमाने पे चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे की एक बहुत बड़ी खामी होती है, गलती होती है, घमंड होता है उसमें कि आई एम सेल्फ मेड मैन, नोबडी हेल्प मी। और वो आता है और पूरा का पूरा पापा का पैसा यूं ला के फेंकता है। ये पापा ये लो, आपने 20 लाख दिए थे, मैं आपको 40 लाख दे रहा हूँ, बड़े गर्व से, और पापा के सामने से फेंक देता है। पिता अंदर ही अंदर सोचता है, बस कुछ बोलता नहीं। अब ये जाता है, वो जो पहला बिल्डर रहता है जिससे उसको काम मिला रहता है, उसके पांव छूता है, बोलता है आप मेरे पितृतुल्य हैं, आपने ही मेरी जिंदगी बनाई है, मेरा सगा बाप मेरा दुश्मन है, उसने कभी मेरी हेल्प नहीं करी, और जो मेरा पैसा दिया था वो भी ब्याज पे दिया, और आप मेरे पितृतुल्य हैं, आपको मैं सलाम करता हूं। और उसके बाद वो जो
बहुत बड़ा बिल्डर था, जिसने वो बहुत बड़ा मॉल वाला पर्सन था, जिससे उसको खाने का सब सामान आता था, उसके पांव छूता है, बोलता आप भी मेरे पितृ तुल्य हैं, आपने कितनी सहायता करी, मेरा इतना वक्त बुरा था। तब वो मॉल वाला बोलता है कि ईश्वर करे तेरा जैसा बच्चा कहीं पैदा ना हो, तू एहसान फरामोश है और एहसान फरामोशी का कोई प्रायश्चित नहीं है, तू पापी है। 1 साल का पूरा पेमेंट तेरे फादर मेरे को पहले ही कर चुके थे, वरना तेरा जो रेपुटेशन था मार्केट में, कोई तेरे को 100 रुपये की उधारी नहीं देता, रोड पे आके मर चुका रहता। और जो बिल्डर से तुझे काम मिला था उसका भी राज मैं तुझे बताता हूं। तेरा पिताजी मेरा स्कूल मेट है, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, मैं उनकी व्यवहार को जानता हूं, वो बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, कब किसको कैसी मदद करनी उसका राज उन्हें मालूम। वो जो तुम्हारा जो तेरे को टेंडर मिला था उसका भी कारण तेरे पिताजी थे, वरना तू मर चुका रहता, फांसी लगानी पड़ती। और तेरी बेटी का जो एडमिशन कराया था स्कूल्स में, वो भी तेरे पिताजी ने करवाया था। कभी कभी कोई व्यक्ति तुम्हारी हेल्प करता है और वो डायरेक्ट कर देता, तो तेरे अंदर जो जुनून पैदा होना था, जो टैलेंट पैदा होना वो था, वो दबा रह जाता, और इस तरह से तू कभी भी उभर नहीं पाता और हमेशा अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट रहता। इस कारण से तेरे पिता ने ये स्टेप उठाया था, और मैं आज तेरे पिता की जो वैल्यू है मेरे मन में और ऊपर उठ चुकी है, लेकिन तेरी वैल्यू उतनी ही नीचे जा चुकी है। आज मुझे बड़ा तरस आता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने माँ बाप को भगवान ना मानकर बाहर के लोगों को भगवान मान रहा है। अब उसे रियलाइज होता है कि मेरे पिता ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और उनके ही कारण मैं आज टिका हूँ, सस्टेन कर रहा हूँ। वो जाता है और ज़मीन पे लेट जाता है, पाँव पे छूता है, अपने माथा लगाता है, बोलता है पिताजी मुझे माफ़ करो, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और बहुत रोता है। पिताजी उसका हाथ पकड़ते हैं, खड़ा करते हैं, गले लगाते हैं और बोलते हैं जा बेटा, अब तू सोने जैसा निखर चुका है, तेरा मन पवित्र हो चुका है, और ये ले। उसको चाबी देते हैं, एक बहुत बड़े शॉप की चाबी देते हैं जिसका एरिया 5000 स्क्वायर फीट से ही बड़ा होता है, और सब सेटल करके देते हैं। बोलते जा यहाँ पे खुद की दुकान खोल, खुद का ऑफिस खोल और नाम कमा, शोहरत कमा और सुखी रहे। तो इसी तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा अपने नज़रिए से मत देखो, सब्र करो और ये जो देखो कि वो व्यक्ति आज बुरा लगाए तो क्यों लगाए और अच्छा लगाए तो क्यों लगाए। तो माता पिता से बड़ा कोई साथी नहीं होता, वही सब कुछ होते हैं। शुक्रिया दोस्तों, प्रणाम।